वकील साहब एक मिनट रुके। वकील साहब ये पाकिस्तानी बच्चा, ये हमारा बच्चा। पुलिस वालों से छीना, खौफ नहीं आया आपको? फैमिली कहाँ है? हाफिजाबाद में घर है हमारा, जिला हाफिजाबाद में मैं इधर आया हूँ। हमारे खान साहब को इस्लामाबाद पेशी का फायदा उठा के उन लोगों को अरेस्ट किया गया। खान साहब ने बोला था एक दिन वो आएगा 10 तारीख के बाद कि मैं आवाम को कंट्रोल में नहीं कर सकूंगा। तो अब कंट्रोल नहीं है, आवाम पूरा मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। अब देखना इनके हमारे बच्चे हैं जिनका माइंडसेट है, इनको बताएंगे कि कैसे शेलिंग की जाती है, कैसे लाठी चलाई जाती है। स्पेस में जो है एजुकेशन में, ये स्पेस के बारे में बात कर रहा बच्चा, पूछ रहा उसका एंकर देखे अब क्या कहता बच्चा। स्पेस एजेंसी सबसे है ना? फिर एजुकेशन सिस्टम किसका बेहतर होगा? नहीं, एजुकेशन सिस्टम तो हमारा नॉर्मल नहीं है, बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम है। हम भी इसी माशरे में पढ़ के वकील बने हैं। तालीमी निज़ाम कौन से मुल्क का बेहतर है, हमारा या फिर हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान का? हमारा पाकिस्तान का। नहीं, मुझे मिली है। अंकल आपको पता है? नहीं, मुझे भी नहीं मालूम। अब देखें कि हम इतने बड़े बड़े हैं, हमें इस चीज़ के बारे में नहीं पता है। कितना सा बच्चा, उनको एक तकरीबन वो 5 से 6 साल का बच्चा होगा जिससे ये पता कि उनकी स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, वो कहता हमारी स्पेस एजेंसी का नाम बिल्कुल एजुकेशन की वजह किस उससे हुआ हो रहा है ये, ठीक है। नहीं, कैसे क्लोज कर लें? एक मिनट मेरी बात सुने, एक कैसे क्लोज कर लें आप? जो सच बोलता है उसको कहते हैं क्लोज कर दें। और भाई सच को आप क्यों नहीं बताते थे? मैं एक माइंड न कीजिएगा मेरी बात का, मैं हैरान हूँ कि जो आपके क्लाइंट होते हैं आप उनको इंसाफ कैसे दिलाते होंगे। आप बताएं कि वो उस बच्चे का इंटरेस्ट देखें और हमारे इंटरेस्ट देखें, हमारे बच्चों के किधर है। तो एजुकेशन सिस्टम किनका बेहतर हुआ? इंडियन का। कैसे हो बेटा? ठीक है। क्या नाम है? अहमद। अहमद, मुझे ये बताओ पढ़ते हो? अच्छा, कौन सी क्लास में हो? 2 में। अहमद, मुझे ये बताओ कि कभी इंडिया के लफ्ज़ को सुना है? इंडिया क्या है? हाँ जी। कैसे लोग हैं वहाँ? अच्छे हैं। बस अच्छे हैं। वो दुश्मन है या दोस्त है? दोस्त है। क्या करते हो? प्यार करते हो उनसे या नफरत करते हो? प्यार। क्यों प्यार करते हो? ऐसी आप इधर आए पीछे से इन्होंने आवाज दिया, भाई इंडिया से क्यों प्यार कर रहे हो, क्यों नहीं प्यार कर सकते? देखिए, अगर वहाँ पे जो मुसलमानों की अक्सरियत है उनसे तो हम बहुत मोहब्बत करते हैं। हमारे इतने प्यारे बुजुर्ग हैं वहाँ पे अजमेर शरीफ, हम बहुत अकीदत और बहुत मोहब्बत करते हैं। अदरवाइज़ अगर उनकी हरकतों की बातें करें, जितने वो उनकी जो जुल्म करते हैं मुसलमानों पर, अगर उनके लोग यहाँ पे आते हैं तो हम उनको कितनी रिस्पेक्ट देते हैं। लोग करते हैं या पॉलिटिशियंस की हद तक है? दोनों की तरफ से ही है। लोग जो उनके लोग हैं ना वो तो कुछ हद तक करते हैं, लेकिन जो उनके सियासतदान है ना वो तो इंतहाई अपनी उससे गिर चुके हैं। मैं बात करूँ लोगों की, तो आपको नहीं लगता एक कंट्री में जहाँ इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हम पाकिस्तान में रहते हैं 25 करोड़ के लगभग हम लोग हैं, 25 करोड़ में कुछ अच्छे भी हैं कुछ बुरे भी हैं, कुछ बहुत ज़्यादा शिद्दत पसंद भी है, कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे भी हैं जो हर चीज़ को समझते ऑब्जर्व करते हैं। हर कंट्री में ऐसे लोग होते हैं। हाँ, ऐसा तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप कहें ना कि इंडिया के बारे में, वहाँ पर भी इतने अच्छे और मैं कहूँगी सुलझे हुए भी लोग हैं, लेकिन तादाद कम है उनकी बहुत ज़्यादा। यहाँ पर एहसास करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल। अगर मैं आपसे बात करूँ जाने आने की, आपको पता है अभी हम तो जा नहीं सकते, एक टाइम था जब हम जाया करते थे, लेकिन इस टाइम की अगर हम बात करें तो क्या लगता है कि अगर हम जाना चाहें? वालेकुम सलाम। नाम आपका? नौरीन। नीलम। ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत नाम है आप दोनों के। किसी एक का क्या क्या मैं मरना नहीं चाहता, इसीलिए मैं दोनों का कह रहा हूँ। तो हम चलते हैं ना, मैं आपको आज वीडियो दिखाता हूँ एक, जो कि पाकिस्तान ने बनाई है हिंदुस्तान के लिए। बच्चों के थ्रू उन्होंने मैसेज दिया हिंदुस्तान को कि हिंदुस्तान बनेगा पाकिस्तान, ठीक है। वो ऐड देखने के बाद हिंदुस्तान वालों ने अपना एक रद्द अमल दिखाया हमें। तो आप देखिएगा पाकिस्तान ने ऐड किस तरह माइंडसेट का बनाया और हिंदुस्तान का किस माइंडसेट का ऐड है, ठीक है। चलिए ऐड की तरफ। इंडियन आर्मी को हम गलियां साफ करने में लगा देंगे और मैं अब्बू से कहूँगी कि गोवा के साइड पर एक बड़ा सा घर ले लें। मुझे हिंदी ज़बान लिखनी नहीं आती, अब सिर्फ उर्दू चलेगी। हाँ, कितना मज़ा आएगा जब हम दिल्ली गेट पर गाय के कबाब खाएंगे। ताजमहल पर जश्न तकमील पाकिस्तान मनाएंगे। फतह के बाद 2020 की छुट्टियों में मैं शिमला जाऊंगी। हम जब आएंगे ना तो पूरे मुल्क में बाथरूम बना के देंगे। सुन लो आरएसएस के दहशतगर्दों, अब हर मुसलमान की शहादत का बदला लेंगे, क्योंकि अब हिंद बनेगा पाकिस्तान।
वी बिलीव इन वसुदेव कुटुंबकम। ये सारी धरती ही हमारा परिवार है। आज हम मंगल और चांद तक जा पहुँचे हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों के सीईओ इंडियंस हैं। हमारे पेरेंट्स ना किसी से लड़ना नहीं सिखाते और किसी को छोटा बड़ा भी नहीं बताते। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना हमारी है, लेकिन फिर भी हम सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। हमारे देश में 22 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और हमारे यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलकर रहते हैं। जब तुम्हारे यहाँ पेशावर में आतंकियों ने बच्चों को मार दिया था ना, उस दिन मेरी माँ भी रोई थी। डियर फ्रेंड्स, जो लोग तुम्हारे दिमाग में जहर भर रहे हैं उनको बोलो कि वो तुम्हारी एजुकेशन पे और देश के डेवलपमेंट पर ध्यान दे। ये तुम्हारे लिए और पूरी दुनिया के लिए अच्छा होगा। और अगर खाना खाने का इतना शौक है तो कभी भी आ जाना, हम तुम्हें 56 भोग खिलाएंगे, क्योंकि हम मेहमान को भगवान मानते हैं। भारत माता की जय। मुझे तो बेसिकली इंडिया का अच्छा लग रहा है। इंडिया का मैसेज अच्छा लगा। भाई क्या ये वीडियो देख के तो इन्होंने मुझे इमोशनल कर दिया। अच्छा, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग का और पॉइंट था। स्टार्टिंग में तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, पाकिस्तानी होने का जज्बा आ गया था। ठीक है ना। उसके बाद जो सीन शुरू हुआ है तो समझे कि और ही मोहब्बत पैदा हो गई है इंडियन के साथ। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट नेहा। मैं आप सभी का हमारे चैनल खबर का सफर में स्वागत करती हूं। पाकिस्तान न वह कभी सीखेगा न सुधरेगा। चलिए आज चलते हैं एक और मजेदार पाकिस्तान की बेहद इंटेलिजेंट पब्लिक के वीडियो की ओर। क्या बोलता तू? इंडिया से इतनी नफरत क्यों है आपको? क्योंकि वो गैर मजहब है, इसीलिए। गैर मजहब इसलिए। इंडिया से इतनी नफरत क्यों? हम उनके खिलाफ है ना। हम कौन? हम मुसलमान। इंडिया से इतनी नफरत क्यों है आपको? क्योंकि वो गैर मजहब है, इसीलिए। गैर मजहब इसलिए। इंडिया से इतनी नफरत क्यों? हम उनके खिलाफ है ना। हम कौन? हम मुसलमान। स्कूल में पढ़ा है स्कूल में पढ़ा है कि कश्मीर के ऊपर अजाब है। कश्मीर की वजह से आप नफरत करते हैं? हाँ जी। कौन होते हैं बुरा कहने वाले, लेकिन वो बुरे हैं तो उन्हें बुरा कहना चाहिए क्योंकि वो बुरे हैं। ठीक है। और कश्मीर का जुल्म हमसे देखा नहीं जा रहा। अच्छा। हेलो एवरीवन, पब्लिक रिएक्शन शो के साथ मैं हूं फैसल और आज की वीडियो जो है काफ़ी यूनिक होने जा रही है क्योंकि मेरे साथ जो हैं वो मदरसा के स्टूडेंट हैं। इनसे पूछेंगे कि ये जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं और ख़ास तौर इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। जी, इंडिया का वर्ड पहला जो माइंड में आए, इंडिया का वर्ड सुनते चीज़ पहली क्या माइंड में आती है? गुस्सा। क्या? गुस्सा आता है। गुस्सा आता है आपको? गुस्सा आता है आपको? मुझे प्यार थोड़ी आना, गुस्सा ही आना। गुस्सा ही आना है जी, इनको गुस्सा ही आता है। अच्छा, ये चीज़ आपने कहाँ पे पढ़ी और कहाँ पे सुनी है? ये चीज़ हमने आप ही पढ़ी है, आप ही सुनी है। कहाँ पे पढ़ी और कहाँ पे सुनी है? किताब में पढ़ी है, स्कूल किताब में पढ़ी है। और आपने इंडिया से इतनी नफरत क्यों है आपको? क्योंकि वो गैर मजहब है, इसीलिए। गैर मजहब इसलिए। इंडिया से इतनी नफरत क्यों? हम उनके खिलाफ है ना। हम कौन? हम मुसलमान। मुसलमान किसके खिलाफ है? ये बिल्कुल सुकून है। बस जो है ना चांद, ये इसके गिर्द जो घूमता है, ये घूम रहा है, जमीन घूम नहीं रही है। तो फिर सूरज भी घूम रहा है जमीन के गिर्द। सूरज जो है ना हर दिन निकलता है और अपनी रोजाना की कहते हैं जो होती है उसकी जहद, उससे ऊपर ऊपर बढ़ता जाता है। और ऐसे कहते हैं सूरज ये पूरी ज़मीन का गिर्द चक्कर लगाता है, जो है ज़मीन वो घूम नहीं रही। ये जो सूरज है ये इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसकी वजह से मौसम के कहते हैं ठंडा होता है, गर्म होता है। इसी तरह के कहते हैं आसमान दिनों का छोटा बड़ा होना, ये भी क्या कहते हैं सूरज के साथ ही है। ये देखिए, बिल्कुल ये देखिए मदरसा के बच्चे आज ऐसी बात बता गए हैं जो आइंस्टाइन भी नहीं बता के गया। कौन होते हैं बुरा कहने वाले, लेकिन वो बुरे हैं तो उन्हें बुरा कहना चाहिए क्योंकि वो बुरे हैं। स्कूल में पढ़ा है स्कूल में पढ़ा है कि कश्मीर के ऊपर अजाब है। कश्मीर की वजह से आप नफरत करते हैं? हाँ जी। इंसानों का चांद पर जाना एक जायज़ काम है या नाजायज़? ये नाजायज़ है। नाजायज़ काम है, चांद पे नहीं जाना चाहिए। नहीं। और जो दुनिया जा रही है, दुनिया इसको तरक्की का नाम दे रही है, इस्लाम उसके बारे में क्या कहता है? इस्लाम से नहीं जायज़ क्योंकि चांद मेरे मालिक ने बनाया है, इसमें चांद पे नहीं जाना चाहिए। तो ज़मीन भी तो मालिक ने बनाई है, फिर ज़मीन पे हम क्यों रहे? तो मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई है। और चांद मेरे मालिक ने बनाया। चांद सुबह से जाता है, शाम को नीचे आता है, इस वजह से चांद पे नहीं जाना चाहिए। ज़मीन तो मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई हुई है, इस वजह से। तो चांद भी तो मालिक ने हमारे लिए बनाया हुआ है ना? वो तो रोशनी के लिए बनाया मेरे मालिक ने, महबूब की वजह से।
अब जैसे इंडिया गया है, वो चांद के ऊपर उतरा है, वो कह रहे हैं कि इसके अंदर से कीमती मेटल्स हैं, इसके अंदर से पानी है, यहाँ से चीज़ें जो हैं हम जो है यहाँ पे बेस बना सकते हैं, ये ज़मीन वालों के कोई काम आएगी, तो क्या वो गलत कर रहे हैं, उन्हें गुनाह मिलेगा? इंडिया कौन सा इस्लाम के मुताबिक काम करता है? इंडिया कोई नहीं इस्लाम के मुताबिक काम करता। वो मेरी बात सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया ऐसी रोमांचक समाचार समीक्षाओं के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और जैसे ही हम कोई नई वीडियो पोस्ट करें, अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं।